हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था प्रीवियस क्लास में। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिया था, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का टॉपिक जो है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रा किए जाते हैं और उनकी हेल्प से कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे लिखा जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से कम या 14 के इक्वल है तो ऑर्डर क्या होगा वो आपको जानना है। कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, अगर इलेक्ट्रॉनों का नंबर 14 से कम है या इक्वल है तो आपको ये ऑर्डर लर्न करना होगा। यहाँ पर इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी इक्वल होगी, बाकी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकेंड कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है तो क्या चेंज आएगा? तो सिर्फ इतना चेंज आएगा, ये जो सिग्मा 2p z वाला लिखा हुआ है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर आ गया है, और इसके बाद पाई 2px पाई 2py है। तो इतना माइनर चेंज आता है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसी ऑर्डर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का लिख पाएंगे। इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक नेचर बताना है कि क्या होगा मॉलिक्यूल का, या फिर बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि मॉलिक्यूल का कैसे निकलेगा। तो वो मैं आपको फार्मूला के थ्रू और जो भी टॉपिक है उसके थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस NA। ये आपका फार्मूला हो गया। NB होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये स्टार वाले होते हैं और ये सिंपल वाले होते हैं। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हाफ से डिवाइड करेंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इफ़ NB इज़ ग्रेटर दैन Na, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। NB की वैल्यू लेस देन Na आएगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और अगर NB की वैल्यू इक्वल टू Na आ जाएगी तब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। आपको ये याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में अगर 1 या मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हम लोगों ने एटम्स के केस में देखा था, तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तब वो डायामैग्नेटिक होगा, तब वो डायामैग्नेटिक होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में एक मॉलिक्यूल का आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी के मैं आपको और एग्जांपल भी नोट्स के थ्रू बता दूंगा कि कैसे आपको ड्रा करने हैं। एक आप समझ लीजिए। तो आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ C2 का। C2 का क्या होगा? देखिए यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कितने होंगे? 2 एटम है और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार
1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से कम है तो आपको पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से कम है तो इसके बाद आएगा पाई 2p x 2 पाई 2p बाई 2 तो 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो यहाँ तक का आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया है C2 मॉलिक्यूल का। इसके बाद इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे वो ध्यान से समझ लीजिए। इस तरफ एनर्जी चल रही है और यहाँ पर आप बनाएंगे सबसे पहले इसका आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए। कार्बन एटम का क्या होगा 1s2 2s2 2px 2p बाई 2pz ये होता है। तो 1 यहाँ रहेगा 1 यहाँ रहेगा 2 4 5 6 मतलब एक इलेक्ट्रॉन px में एक इलेक्ट्रॉन py में जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले 1s का ऑर्बिटल बनेगा, इधर भी 1s का ऑर्बिटल बनाएंगे आप। इनको मिला देंगे जब तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे आपके। ये बनेगा सिग्मा 1s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। देन इसके बाद 2s का ऑर्बिटल बनेगा, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, इनको मिला देंगे तो ये बनेगा सिग्मा 2s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। देन इसके बाद px py pz के हैं तो आप यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ड्रा करेंगे 1 2 3। इनको मिलाने पर आपके ऑर्बिटल जो बनेंगे वो बनेंगे टोटल 6 ऑर्बिटल। टू पी एक्स 2p बाई ये देखिए पाई 2px पाई 2p बाई और इसके बाद होता है पाई 2px के बाद सिग्मा 2pz तो ये आपका होगा सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz और इसके बाद आपका आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p बाई। मतलब जहाँ तक की ज़रूरत होगी वहाँ तक की बनाएंगे बट डायग्राम तो पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 2 2 तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 हो गए तो 1 2 1 2। इसी तरीके से 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस वाले में एक कार्बन एटम ये है दूसरा कार्बन एटम ये है तो 1 2 1 2। px में एक है एक py में है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 और 1 2 तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4 तो 1 2 3 4। अब आप देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2p बाई 2 बाकी सब फ्री रहेंगे ऐसे ही। तो यहाँ से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले सिग्मा वाले या जिनमें स्टार नहीं लगा है वो इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 2 4 6 8 8 माइनस 2 2 4 4 तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आ गया 2। इसका मतलब हो गया C डबल बॉन्ड C होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे ऑर्बिटल जो हैं वो फुलफिल हैं मतलब किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स ये कैसा होता है डाया मैग्नेटिक होता है डाया मैग्नेटिक होता है। तो इस तरीके से आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं
और क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन मॉलिक्यूल में होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपको ध्यान देना होगा। FON, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब पूरी पीरियाडिक टेबल में यही 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होगा इस तरीके से, तो वहाँ पर एक वीक बॉन्ड बनेगा। इसी वीक बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, then a weak bond is formed which is known as hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। टाइप्स पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको एसोसिएशन भी बोला जाता है, एसोसिएशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब कभी सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए, एक वाटर का ये मॉलिक्यूल है और एक वाटर का ये मॉलिक्यूल है। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, 3 डॉटेड लाइन से। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट कई सारी लाइन ड्रा कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। मैं आपको इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ। एक बुक आती है OP टंडन की कॉम्पिटिटिव बुक है। OP टंडन की कॉम्पिटिटिव बुक में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप इसको याद रखिएगा, 3 डॉटेड लाइन से ही शो किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। और होता कैसा है? ये एक वीक बॉन्ड होता है। और दूसरी बात ये है, एक टाइप का ये फिजिकल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? फिजिकल बॉन्ड है। इट इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। तो ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो गया। डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए आपको बता दें कि अल्कोहल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत से लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। तो अल्कोहल में पानी जब मिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने का कारण क्या होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल आपस में कंप्लीटली मिसविल होते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो ये अल्कोहल है। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का जो O है, वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, देन सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, एक ये स्ट्रक्चर है, ये पोजीशन बोली जाती है आर्थो पोजीशन। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो किसी भी बेंजीन रिंग में
पोजीशन को डिफाइन कैसे किया जाता है वहाँ बताऊँगा। 3 पोजीशन होती हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो यहाँ पर ये जान लीजिए, इसका नाम है आर्थो, ये नाइट्रो ग्रुप है, आर्थो नाइट्रो, और अगर इसको हटा दें तो इतने मॉलिक्यूल को कहते हैं फिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इसका H और नाइट्रो का O, ये देखिए नाइट्रो का O हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल है। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक और नाम दिया गया है विच इज़ नोन एज कीलेशन। तो याद रखिए, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एसोसिएशन कहते हैं, सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो नोन एज कीलेशन। ओके, तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सैलिसल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में। सैलिसल्डिहाइड का एग्जाम्पल क्या होगा, ये देखिए सैलिसल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। लिखा तो जाता है सैलिसल्डिहाइड बट पढ़ा जाता है सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड में इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका H और इसका O हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, 2-3 मैं आपको बता दूंगा, नोट्स के थ्रू सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ थैंक यू।